नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। देश में हर बार डर का माहौल बनाया जाता है, कभी हिंदुओं को तो कभी मुसलमानों को। अब वक्फ बोर्ड के नाम पे मुस्लिम कम्युनिटी को एक तरीके से डराया जा रहा है कि भाई आपका अधिकार छीन लिया जाएगा, जो वक्फ का अधिकार है उसको छीन लिया जाएगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे हकीकत कि वक्फ कानून पहले क्या था, अब क्या है। वो सारी चीजें बताएंगे और स्पष्ट तौर पर जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग देख रहे हो वो चीजों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर कम्युनिटी को कहीं ना कहीं आज के डेट में बरगलाया और डराया जाता है। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि हम आप तक सही चीज पहुंचाएं। सबसे पहली मैं बात आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड जो है दो तरीके से काम करता है। पहला, वक्फ अल औलाद। अब यह सवाल उठता है कि वक्फ अल औलाद क्या है। तो वक्फ अल औलाद में वो संपत्ति वक्फ बोर्ड को दी जाती है जो कोई अल्लाह के नाम पे दान दे दिया हो अपना संपत्ति, उस संपत्ति को वक्फ बोर्ड में दे दिया जाता, वो संपत्ति वक्फ बोर्ड का कहलाता है। दूसरा कहलाता है वक्फ बाय यूजर। ये सबसे पहले यही समझने वाली बात है, और वक्फ बाय यूजर में ही सारा पेच फंसा हुआ है। ये पहले नहीं था, ना अंग्रेजों के जमाने में था, ना उससे पहले था, और ना ही ये वक्फ बाय यूजर का जो प्रावधान इंडिया में वक्फ कम्युनिटी में है वो किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं है। वक्फ बाय यूजर को सबसे पहले जो नरसिम्हा राव की सरकार ने लाया था 1995 में, वक्फ बोर्ड के नियम में संशोधित करके इस कानून को लाया गया, वक्फ बाय यूजर। अब इसमें क्या है समझिए, कोई किसी का जमीन पे कोई भी रह रहा हो और बिना कागजी दस्तावेज के वो वक्फ बोर्ड को वो जमीन दे सकता है। तो ये कहां तक सही है आप खुद बताइए कि आप दूसरे के जमीन पे रह रहे हैं और आप वक्फ बोर्ड को वो जमीन दान में दे दिए। भैया कैसे? तो ये किसी भी तरीके से आप खुद बताइए, इस्लाम के नियम के तहत भी ये क्या सही है कि किसी गैर की जमीन को कोई दूसरा दान में दे दे? ये मुझे नहीं लगता कि भी किसी भी धर्म में सही है। हिंदू धर्म की भी अगर हम बात करें तो हम अपनी चीजों को दान में दे सकते हैं, अपने पैसे को दान में दे सकते हैं, दूसरे के वॉलेट में रखा पैसा हम दान में नहीं दे सकते। और ये वही बात हो गया कि दूसरे के वॉलेट में रखे पैसे को अगर कोई वॉलेट मेरे पास रख दिया तो हम दान में दे दिए उसको। तो भैया वो दान कहां तक सही है हमको ये बताइए। और ये वक्फ बाय यूजर का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले 1995 में नरसिम्हा राव ने लाया। यहीं से वक्फ बोर्ड को बहुत सारी पावरें दे दी गई। आपको बता दें, इतना ही नहीं, राम जन्मभूमि मामला हो या ज्ञानवापी, इसमें भी वक्फ बोर्ड ने वक्फ बाय यूजर अमेंडमेंट का यूज किया है। और अब तो ये रहा बात कि वक्फ बोर्ड भाई कैसे चलता है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड का हर 10 साल में ऑडिट होता है, और वो ऑडिट का पैसा भी राज्य सरकार उठाती है, स्टेट गवर्नमेंट। बताइए हमको, पूरे विश्व में ऐसा कोई संस्था है जो सरकार की संस्था ना हो और उसका खर्चा सरकार उठाती हो? अब इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग ऐसा कहेंगे कि भाई अब आशुतोष पांडे जो है वो हिंदुत्व के पक्ष में बात कर रहा है। लेकिन नहीं, मैं जो सही होता है बस वही बताता हूं। आप मेरा पिछला वीडियो भी सब देख सकते हैं कि जो फैक्ट रहता है मैं फैक्ट पे बात करता हूं। यहां वक्फ बोर्ड में देखिए, इतना ही नहीं, आपको बता दें कि
अगर किसी गैर मुस्लिम का प्रॉपर्टी वक्फ सर्वे में होता है तो तो सरकार खर्चा उठाती है। अगर किसी गैर मुस्लिम का प्रॉपर्टी वक्फ में आ जाती है तो वरिष्ठ वकील विष्णु जैन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 2010 के जजमेंट में यह कहा गया है कि किसी भी गैर मुस्लिम पर जो है वक्फ बोर्ड का नियम लागू नहीं होता। लेकिन इसको तुरंत मौजूदा सरकार जो कांग्रेस की थी वो बदल देती है 2013 में, और उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार रहती है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 6 में बदलाव कर दिया जाता है और यह फ्रीडम दे दी जाती है कि अगर किसी भी गैर मुस्लिम के प्रॉपर्टी वक्फ में आता है तो उसे वक्फ ट्रिब्यूनल में चैलेंज करना है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि वक्फ ट्रिब्यूनल है क्या? भैया वक्फ का अपना कोर्ट है। अब बताइए, किसी भी धर्म में इतनी आजादी किसी भी देश में दी गई है, इस्लामिक कंट्री की भी मैं बात करता हूं, क्या इस्लामिक कंट्री जितना भी है वहां पे जो वक्फ बोर्ड है इतना आजादी दिया गया है भारत जैसा कि आपका अलग कोर्ट हो? अगर कोई दूसरे धर्म गैर धर्म के लोगों का प्रॉपर्टी अगर आपके पास आ जाए तो आप उसके लिए अपने बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में चैलेंज कीजिए, कोर्ट में नहीं। मतलब आपको नहीं जाना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पहले आप वक्फ कोर्ट में जाइए और उसमें बाकायदा इस्लाम के जानकार एक रहेंगे निर्णय देने में। तो बताइए, जो भी आज तक के इतिहास में जितने भी लोगों का वक्फ बोर्ड में गया होगा जमीन, क्या निर्णय आया होगा? और सरकार ने सिर्फ इतना पावर नहीं दिया, कांग्रेस ने एक और पावर दे दिया कि अगर वक्फ बोर्ड को कोर्ट में चैलेंज करना है, सिविल कोर्ट में, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको बाकायदा आपको 40 दिन पहले नोटिस देना होगा। ये जो प्रावधान है सरकार के लिए है। अगर कोई इंसान, कोई आम आदमी सरकार पे केस करना चाहता है तो 40 दिन पहले नोटिस देगा, उसके बाद केस करेगा। इतना पावर वक्फ बोर्ड को दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति में जो वक्फ बोर्ड को अमेंडमेंट करके, कई बार अमेंडमेंट हुआ, जो पावर दिया गया उसका दुरुपयोग किस तरह से हुआ होगा, ये तो आप खुली छूट दिए हैं कि जाइए आप जिसके जमीन पे मन करता है हाथ रख दीजिए और कह दीजिए कि वक्फ बोर्ड का ये जमीन है। उसके बाद वो चाहे इस्लामिक धर्म, इस्लाम धर्म से संबंध रखता हो या गैर इस्लामिक हो, अब वो वक्फ बोर्ड का चक्कर काटेगा, फाइल पे फाइल, तारीख पे तारीख करते करते उसका जूता घिस जाएगा और एट लास्टली वो जमीन वक्फ की हो जाएगी। अब मैं बता दूं कि वक्फ बोर्ड का अभी जो आया, अभी लेटेस्ट, देखिए इसके बाद में भी और वीडियो बनाऊंगा। मैं बता दूं आपको कि वक्फ बोर्ड, सरकार ने यह क्लेम किया है कि अगर वक्फ बोर्ड अच्छा से चलाया जाता तो लगभग 12,000 करोड़ का रिवेन्यू आता, लेकिन वो रिवेन्यू अब नहीं आ रहा। तो आप समझ सकते हैं अमेंडमेंट जो हो रहा है वक्फ बोर्ड में है कि महिलाओं को अभी कोई अधिकार नहीं है। सरकार कहना चाहती है कि महिलाओं का अधिकार हो, सरकार कहना चाहती है कि उसमें युवाओं का अधिकार हो, बच्चे का अधिकार हो, और जो गैर इस्लामिक वक्फ बोर्ड की जमीन है वो वक्फ बोर्ड का नहीं हो सकता, क्योंकि यह इस्लाम में भी प्रावधान नहीं है और ना किसी भी देश के वक्फ बोर्ड का यह प्रावधान है कि आप किसी गैर मुस्लिमिक के जमीन को आप कह दीजिए कि नहीं ये अल्लाह का जमीन है। हमको बता दीजिए, जितने भी लोग अगर इस्लाम धर्म से मुस्लिम मेरे भाई देख रहे होंगे, हमको बताइए कुरान में लिखा हुआ है कहीं कि आप किसी के जमीन को हथिया कर उसको दान में दे दें? अगर अपने धर्म को थोड़ा सा भी समझते हैं तो उसमें तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप किसी का अगर एक रत्ती रोआ भी आपके
तरफ से अगर बेजाए मतलब बिना दोष के टूटता है तो उस पर भी अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। तो आप तो यहां जमीन ले रहे हैं अल्लाह के नाम पे। तो इस चीज को सोचिए, समझिए, डर बनाया जा रहा है देश में। इसी तरह का डर हर समुदाय में बनाया जाता है हर बार। विपक्ष मुसलमानों पे बनाती है डर, बीजेपी जो है हिंदुओं पे डर बनाती है। यह देश संविधान से चलेगा, डर से नहीं। बात को समझें। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ये राजनीतिक दल हमेशा जातिवाद धर्मवाद पे चुनाव लड़कर और जीतते रहेंगे। कभी विकास नहीं होगा, ना कभी आपको अपने हक का पैसा और हक जो आपको मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिल सकता। वक्फ बोर्ड पे और भी वीडियो में डिटेल्स लेकर आऊंगा, बेहतर एनालिसिस होगा, हर चीज क्लियर होगा। बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी खबर फर्स्ट के व्यूवर्स हैं, विंग पे मत जाइए। मैं ना राइट की बात करता हूं ना लेफ्ट की बात करता हूं, मैं सीधे स्ट्रेट बात करता हूं। ना स्याही के दोस्त ना सफेदी के दुश्मन। आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखा देते हैं। जय हिंद।